नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। मैं हूं आपके साथ खुशबू पांडे। तो चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। 2001 में हुए संसद आतंकी हमले में शहीद जवानों को उन्होंने याद किया और साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले अमर जवानों को कोटि कोटि नमन। उन्होंने आगे लिखा है कि आपकी कर्तव्य निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र के आपकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। आपकी शौर्य गाथा सदैव हमें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री की ओर से एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया है, लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले अमर जवानों को उन्होंने कोटि कोटि नमन किया है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है, जिस पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, जिसको लेकर सभी मूलभूत सुविधाएं तैयार की जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोच की सुविधा भी दी जा रही है। मैं पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पर इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। साइंस के अधिकारी यहाँ पर आती हैं, कहती हैं कि आपने ऐसी है वो ऐसे आपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया और कैसे छिपा के रखे हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में हमें गर्व प्राप्त करता है भाई। इसके अलावा जो डीओसीज हैं वो कह रहे हैं कि हमने कभी इतने बेहतरीन जो है नेशनल गेम क्या इंटरनेशनल गेम कराए जाने योग्य अवस्थापना यहाँ पर विकसित की गई है। गवर्नमेंट को, धामी जी को बहुत बधाइयां दी गई हैं। मैं यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज यहाँ खिलाड़ियों के हित में खड़ा हुआ है, लगातार ये परिश्रम के साथ हुआ है। और ये जो खड़ा होने के बाद में आने वाले समय के लिए हमने इसमें लेगेसी भी हम डेवलप करने जा रहे हैं, क्योंकि जब ये नेशनल गेम यहाँ पर होंगे तो स्वाभाविक रूप से पूरा देश ये अवस्थापनाओं को देखेगा। और आने वाले समय में जब जब नेशनल गेम होंगे तो होगा दूसरे राज्य में, लेकिन आयोजित अपने यहाँ होंगे। ऐसा काम जो है हो रखा है, ये मैं आपको गर्व के साथ बता सकती हूँ। तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा की सफलता के लिए धामी सरकार का आभार व्यक्त किया। तो इसके साथ ही प्रयासों का स्वागत करते हुए इसे राज्य के आर्थिकी के लिए मील का पत्थर बताया है, जिसको लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यहाँ के आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किए गए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य की आर्थिकी एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार अनेकों कार्य कर रहे हैं और राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली चार धाम यात्रा शीतकाल में भी उनके प्रवास स्थलों से उसका शुभारंभ हो, वहां पर यात्रा सुचारू हो, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा केदारनाथ के प्रवास स्थल ऊखीमठ से इसका विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ भी किया गया है। और इसके प्रोत्साहन के लिए अब यमुनोत्री के खरसाली से, गंगोत्री के मुखवा से और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ जोशीमठ से भी यात्रा का और तेज गति के साथ शुभारंभ हो। खबर देहरादून से, जहां सड़क हादसों की रोकथाम के लिए विभिन्न जगहों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं। शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग के साथ साथ स्टॉप लाइन भी बनाई जा रही है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। से सड़क दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा रही हैं, थामी नहीं जा रही हैं और उसके बाद उनकी रोकथाम के लिए यदि आप कोई कार्रवाई करते भी हैं तो उसमें ना सूझबूझ दिखाई पड़ रही है, ना संवेदनशीलता। इस तरह से कोई स्पीड ब्रेकर बनाता है क्या? जगह जगह पहाड़ के टीले खड़े कर दिए आपने। स्पीड ब्रेकर बनाने का भी एक तरीका होता है, उसमें मार्किंग की जाती है ताकि वाहनों को पता चल सके, पैदल यात्रियों को पता चल सके। अकेले घंटा घर में आधे घंटे में 7 दुर्घटनाएं दर्ज हो गई और एक छोटा बच्चा घायल हो गया। हमारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स की आवश्यकता है, जेब्रा क्रॉसिंग्स और स्पीड ब्रेकर, रोड डिवाइडर्स,
इससे जिससे ट्रैफिक रेगुलेट हो, स्पीड न्यून हो, थोड़ा ट्रैफिक सेंस इनकलकेट हो। तो इन सभी चीज़ों पे हमारा जो वर्क है दैट इज़ ऑनगोइंग, और हमारे लोकल एसडीएम, हमारे पीडब्ल्यूडी अधिकारी इसमें, हमारे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी दे आर कोऑपरेटिंग वेल इन दिस इनिशिएटिव। देहरादून में 2.5 दिन की बच्ची का दून अस्पताल में देहदान किया गया, जहां हृदय संबंधी रोग से बच्ची का निधन हो गया था। बता दें कि महज 2.5 दिन की बच्ची के देहदान किए जाने का ये देश का पहला मामला बताया जा रहा है। इसी को लेकर अस्पताल के डॉक्टर ने जानकारी दी है। जो लड़की जो है ये इतवार को मतलब 8 तारीख को करीब दोपहर में पैदा हुई थी, और ये इसको एकदम बर्थ एस्फिक्सिया करके हम लोग बीमारी बोलते हैं, मतलब सांस लेने में इसको दिक्कत थी। तो उसको फिर काफ़ी प्रयास करे, इंट्यूबेट भी कर दिया था, जिसका वेंटिलेटरी सपोर्ट करते हैं उस पर भी हमने उसको रखा, लेकिन इसको हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी HIE करके बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ वो भी हो गई थी, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ। तो काफ़ी प्रयास करे और उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं हम मेंटेन कर पाए थे, उसके लिए भी काफ़ी दवाइयाँ दी गई, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र की जिम्मेदारी मिलने के बाद आज नवनियुक्त महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने अपना पदभार ग्रहण किया है। तो वही पदभार संभालते समय राजीव स्वरूप ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा और उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वक्त यहाँ पर छोटा सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ।